मैं रामपाल मीणा से आचार्य इतिहास LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, कक्षा BA पार्ट 3, पेपर 2, आधुनिक विश्व का इतिहास। प्रिय छात्रों, आज मैं नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट के रूप में जो कार्य इन्होंने किए हैं उन पर मैं आपको व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में सीनेट से प्रस्ताव पारित करवाकर 18 मई 1804 को फ्रांस के सम्राट की उपाधि धारण की तथा 2 दिसंबर 1804 को नोत्रे दाम के कैथेड्रल में एक भव्य समारोह में सम्राट के पद पर राज्याभिषेक करवाया। 1814 तक वह फ्रांस का सम्राट रहा। इस अवधि 1804 से 1814 में यूरोप पर आधिपत्य स्थापित करने के प्रयास ने फ्रांस को निरंतर युद्धों में प्रवृत्त रखा। इन सब का विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, इंग्लैंड के साथ युद्ध। 1803 से 1805 के मध्य इंग्लैंड व फ्रांस में युद्ध की स्थिति रही। इसका कारण था स्विट्जरलैंड, इटली एवं हॉलैंड में नेपोलियन की प्रसारवादी गतिविधियां। इंग्लैंड के पिट ने 1804 में ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस व स्वीडन का फ्रांस के विरुद्ध गुट बनाया। 20 अक्टूबर 1805 को नेपोलियन ने उल्म के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराया। 21 अक्टूबर 1805 को अंग्रेज एडमिरल नेल्सन के द्वारा लड़े गए ट्राफलगर के जल युद्ध में फ्रांस व स्पेन के जहाजी बेड़े की पराजय हुई और नेपोलियन की इंग्लैंड विजय की नीति पर अंकुश लग गया। नंबर 2, ऑस्टरलिट्ज का युद्ध 2 दिसंबर 1805। इस युद्ध में नेपोलियन ने प्रसा व ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेनाओं को हराया। ऑस्ट्रिया को प्रेसबर्ग की संधि जो 26 दिसंबर 1805 को हुई थी करने के लिए बाध्य किया। इस संधि के तहत ऑस्ट्रिया को वेनेशिया एवं डालमेशिया, फ्रांस को बवेरिया को टायरोल और बेर्डेन को वुर्टमबर्ग के कुछ क्षेत्र सौंपने पड़े। संधि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जर्मनी का पुनः निर्माण था। छोटे छोटे जर्मन राज्यों को समाप्त कर राइन के राज्य संघ का निर्माण किया गया, जिसमें बवेरिया, वुर्टमबर्ग तथा जर्मनी के अन्य 14 राज्य सम्मिलित थे। 6 अगस्त 1806 को 1000 वर्ष से अस्तित्वमान पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत कर दिया गया। ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस को पवित्र रोमन सम्राट का पद त्यागने को विवश किया गया। नंबर 3, जेना व ओवरस्टेट के युद्ध। दक्षिण जर्मनी में नेपोलियन की सैन्य गतिविधियों के विरुद्ध प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम तृतीय ने नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध के लिए सैनिक भेज दिए, लेकिन जेना व ओवरस्टेट के युद्धों में प्रसा की सेना पराजित हुई। प्रसा से की गई संधि के अनुसार हॉलैंड के एक भाग पर नवीन राज्य वारसा की डची स्थापित की गई, जिसका अध्यक्ष नेपोलियन के मित्र सैक्सनी के शासक को बनाया गया। प्रसा की सेना कम कर दी गई। क्षतिपूर्ति की राशि न मिलने तक प्रसा में फ्रांसीसी सेनाएं रही। यह युद्ध 14 अक्टूबर 1806 को हुआ था। ईलो का युद्ध 7 से 8 फरवरी 1807 व फ्रीडलैंड का युद्ध 14 जून 1807 और रूस की पराजय। इन दोनों युद्धों में रूस पराजित होने के बाद 7 जुलाई 1807 को उसे टिलसिट की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। रूस के शासक अलेक्जेंडर प्रथम ने नेपोलियन के द्वारा हॉलैंड, जर्मनी तथा इटली में किए गए परिवर्तनों को मान लिया। प्रसा के विघटन को भी रूस के शासक ने स्वीकार कर लिया। रूस ने फ्रांस द्वारा इंग्लैंड पर लागू किए गए महाद्वीपीय प्रतिबंध में
साथ देने का वचन दिया। नेपोलियन ने फिनलैंड एवं तुर्की के साम्राज्य के क्षेत्रों पर रूस को साम्राज्य स्थापित करने की स्वीकृति दे दी। इस प्रकार रूस को मित्र भी बना लिया। नंबर 5, इंग्लैंड के विरुद्ध महाद्वीपीय व्यवस्था। इंग्लैंड की आर्थिक व्यवस्था को ठप कर उसे पराजित करने के उद्देश्य से नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था की नीति अपनाई। इसके तहत फ्रांस एवं उसके सहयोगी देशों द्वारा यूरोप में ब्रिटिश वस्तुओं के व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंध की नीति आती है। बर्लिन आदेश, वारसा आदेश, मिलान आदेश द्वारा नेपोलियन ने इस व्यवस्था को कार्यान्वित किया, लेकिन यह नीति असफल सिद्ध हुई। नेपोलियन को अनावश्यक युद्धों में उलझना पड़ा जो उसके पतन के कारण बने। नंबर 6, पुर्तगाल पर आक्रमण। इंग्लैंड से मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण पुर्तगाल ने महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू करने से मना कर दिया, तो स्पेन व फ्रांस की संयुक्त सेनाओं ने पुर्तगाल पर अक्टूबर 1807 में आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। यह अधिकार 1 दिसंबर 1807 को किया। वहाँ का ब्रेगेन्जो का शाही परिवार ब्राजील की ओर भाग गया। स्पेन से संघर्ष 1808 से 1814। नंबर 7, स्पेन में राजा चार्ल्स चतुर्थ व फर्डिनेंड, जो चार्ल्स चतुर्थ का पुत्र था, इनके पारस्परिक झगड़े का फायदा उठाकर पिता पुत्र में आपसी समझौता करने के बहाने 1808 में फ्रांस में बेयोने नामक स्थान पर बुलाया एवं उन्हें धमकाकर स्पेन का सिंहासन छोड़ने को बाध्य किया। जुलाई 1808 में नेपोलियन ने अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को, जो नेपल्स का शासक था, उसे स्पेन का शासक बना दिया। स्पेन की जनता को यह अच्छा नहीं लगा। उसने नेपोलियन के विरुद्ध दीर्घकालीन युद्ध लड़ा जो 1808 से 1814 ईस्वी तक चला। स्पेन के अभियान में फ्रांस की हार हुई। उसके 3 लाख सैनिक मारे गए। नंबर 8, वैग्राम का युद्ध। जुलाई 1804 में नेपोलियन ने वैग्राम के युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित किया एवं 1809 में वियना की संधि की। संधि के शर्तों के अनुसार उसे अपने विस्तृत क्षेत्रों को छोड़ना पड़ा। अप्रैल 1810 में उसे ऑस्ट्रिया की राजकुमारी नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी लुइसे से विवाह किया। इससे नेपोलियन को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसे नेपोलियन सेकंड के नाम से जाना जाता है। नंबर 9, मॉस्को अभियान। नेपोलियन ने जून 1812 से दिसंबर 1812 तक रूस के विरुद्ध अभियान किया। उसके इस अभियान के समय प्रारंभ में फ्रांस के पास 6 लाख सैनिक थे, जिनमें से 2.5 लाख फ्रांसीसी तथा शेष जर्मनी, इटली, पोलैंड, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क तथा यूगोस्लाविया के थे। यद्यपि इस अभियान में उसने प्रारंभ में सफलता प्राप्त की व मॉस्को पर अधिकार कर लिया, लेकिन मॉस्को से वापसी के दौरान विषम जलवायु, अन्न के अभाव व रूसी प्रत्याक्रमण से उसके 5 लाख से अधिक सैनिक मारे गए। यह अभियान पूर्णतः विफल रहा। नंबर 10, प्रसा व रूस की पराजय। मार्च 1813 में प्रसा ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, जिसे रूस का सहयोग भी मिला। मई 1813 में प्रसा व रूस की संयुक्त सेना को हराया। नंबर 11, राष्ट्रों का युद्ध। 16 से 19 अक्टूबर 1813 के मध्य लिप्जिक नामक स्थान पर 3 दिवसीय युद्ध में रूस, स्वीडन, इंग्लैंड, प्रसा एवं ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेनाओं ने नेपोलियन को पराजित कर दिया। ऑस्ट्रिया ने नेपोलियन के पास संधि का प्रस्ताव रखा, जिसे इसने ठुकरा दिया। नेपोलियन अभी भी फ्रांस के केंद्रीय भाग का शासक था, परंतु उसका विशाल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया एवं सैनिक शक्ति नष्ट हो गई। मार्च 1814 में लाओ में हारने के बाद फोंटेनब्लू नामक स्थान पर मित्र राष्ट्रों से संधि की। उसे फ्रांस के राज सिंहासन पर अपना अधिकार छोड़ना पड़ा। बदले में उसे एल्बो द्वीप का शासक बनाकर 20 लाख फ्रैंक की वार्षिक पेंशन स्वीकृत की गई। यहाँ नेपोलियन 10वां रहा। फ्रांस का शासक बूर्बो वंश के लुई 18वें को बनाया गया। नंबर 12, नेपोलियन की वापसी, 100 दिन का शासन एवं वाटरलू का युद्ध। 18 जून 1815। नेपोलियन के एल्बो जाने के बाद लुई 18वें
के शासन से फ्रांस की प्रजा संतुष्ट नहीं थी। मित्र राष्ट्र भी 1814 में वियना सम्मेलन में यूरोप के बंटवारे के लिए झगड़ रहे थे। इस स्थिति का लाभ उठाकर नेपोलियन एल्बो से चलकर 1 मार्च 1815 को फ्रांस के दक्षिणी तट पर स्थित केन्स नामक स्थान पर उतरा और 20 मार्च को पेरिस पहुंचा तथा राजमहल पर अधिकार कर लिया। लुई 18वां भागकर बेल्जियम चला गया। पेरिस में नेपोलियन का शासनकाल 100 दिन 20 मार्च 1815 से 29 जून 1815 तक रहा। मित्र राष्ट्रों ने पुनः अपनी सेना संगठित कर 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को पराजित किया और 7 जुलाई 1815 को पेरिस पर अधिकार कर लिया। नेपोलियन को बंदी बनाकर 15 जुलाई 1807 को बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप में भेज दिया गया, जहां निर्वासित जीवन व्यतीत करते हुए 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट का अंत हुआ। धन्यवाद।